प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे बिल के विरोध में पहले थे, उसके बाद उनसे बात करके सारी उनकी चीज़ें जो उन्होंने बताई वो हमने बिल में परिवर्तन करके बिल पारित होने के बाद उन्होंने सारी बातें अपने मनवा ली, सारा एक्ट पास हो गया और उसके बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी। वो आकर बताएं कौन सी ऐसी बात है जो उनकी नहीं मानी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं ऐसी बताएं कोई बात जो आपकी उसमें बिल में नहीं आई हो, हम करने को तैयार हैं। विरोध से हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सरकार अपने संसाधनों को मजबूत करेगी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार डॉक्टर्स का विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार भी लगातार अपनी ओर से प्रॉपर प्लानिंग के साथ लगातार काम कर रही है, लेकिन डॉक्टर्स की परेशानी, डॉक्टर्स का विरोध के बीच में आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रही है। आखिर ये बिल क्या है, क्यों डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है, डॉक्टर्स विरोध क्यों कर रहे हैं, सरकार का आगे का प्लान क्या है। सबसे पहले मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे सही सीधी बात करें विरोध को लेकर के, लगातार आपकी डॉक्टर से बातचीत सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, तो अधिकारियों की ये मिसफीडिंग है, कहाँ गलती हुई? क्या अधिकारी मिसफीडिंग कर गए या फिर सरकार है सही मौके पर इस विरोध को संभाल नहीं पाई? एक तो डॉक्टर्स का विरोध नहीं कहे, आप प्राइवेट डॉक्टर्स का विरोध कहे। ये सभी जिस तरह डॉक्टर्स की बात आ रही है ना, सब डॉक्टर्स उससे ये महसूस करते हैं हमको बदनाम किया जा रहा है। प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे बिल के विरोध में पहले थे, उसके बाद उनसे बात करके सारी उनकी चीज़ें जो उन्होंने बताई वो हमने बिल में परिवर्तन करके अब एक भी बात, एक भी चीज़ ऐसी नहीं बता सकते जो उनकी बात को सरकार ने नहीं माना हो। सारी की सारी करने के बाद, बिल पारित होने के बाद अब उनका ये वायदा खिलाफी की तरह है। उन्होंने सारी बातें अपने मनवा ली, सारा एक्ट पास हो गया और उसके बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी। वो आकर बताएं कौन सी ऐसी बात है जो उनकी नहीं मानी। लेकिन लगातार आप भी मुख्य सचिव के साथ उनकी मुलाकात हुई है, वो लगातार उनका केवल एक ही स्टेटमेंट है कि केवल बिल को वापस लिया जाए, बिल हमारे सपोर्ट में नहीं है। बिल जनता के लिए बिल है, प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए बिल नहीं है। सरकारी डॉक्टर्स भी उसमें आते हैं, जनता को अधिकार दिया गया उसका अपना इलाज कराने के लिए। इतनी अच्छी पॉपुलर स्कीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका ये 3 साल तक काम कर रहे हैं और 3 साल तक काम करने के बाद अब कहते हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं, वो आकर बताएं। हमने उनको कहा है, सचिव सेक्रेटरी के माध्यम से भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं ऐसी बताएं कोई बात जो आपकी उसमें बिल में नहीं आई हो, हम करने को तैयार हैं। हम कहाँ कहते हैं कि बिल में कोई या रूल्स में हम कहीं अमेंडमेंट नहीं करेंगे, सारी बातें मानी गई उनकी। ये पहला बिल है, राजस्थान का पहला एक्ट है जिसमें हमने प्राइवेट संस्थाओं के प्रतिनिधि उसमें मेंबर बनाए हैं। नहीं, आज तक किसी बिल में प्राइवेट संस्थाओं के मेंबर नहीं है, उनके कहने से किया सारा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारे ये बिल का विरोध है, तो ये तो वायदा खिलाफी है एक तरह से। सर, मैं अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आप कह रहे हैं कि सरकार को डराने की कोशिश है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? सरकार डरने वाली भी नहीं है उनसे। प्राइवेट डॉक्टर्स की बात है, सरकारी डॉक्टर्स कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर्स इसके समर्थन में है और निश्चित रूप से सरकार इनको अमली जामा पहनाएगी। ये जो डॉक्टर्स, जो प्राइवेट डॉक्टर्स जो विरोध कर रहे हैं, ये न्यायोचित नहीं है, इनकी वायदा खिलाफी है। हम उनको फिर अपील करते हैं, आकर बताएं, हमारे चीफ सेक्रेटरी को बताएं, किसी को बताएं कि उनकी कौन सी ऐसी बात है जो नहीं मानी हमने। सर, अगर बात करें प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह की, व्यवस्था वहाँ की सुदृढ़ तरीके से नहीं है। लगातार आम जनता से हमारी टीम लगातार फील्ड पर जा रही है, बातचीत लोगों से कर रही है, वहाँ पर भी व्यवस्थाएं प्रॉपर सही तरीके से मिल नहीं पा रही है। SMS हो, हमारे राजकीय हॉस्पिटल जो भी है वहाँ पर समुचित व्यवस्था है। एक भी शिकायत नहीं है जहाँ पर इस तरह की कोई इलाज गया हो और नहीं किया हो। पहले से ऑपरेशन भी है, डिलीवरी भी है, सारे केस बढ़े। प्राइवेट नहीं करे, हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। जब तक कानून अभी विधानसभा से पारित हुआ है, माननीय गवर्नर साहब के पास जाएगा, वहाँ से स्वीकृति होने के बाद रूल्स बनेंगे। रूल्स बनते समय अपनी बात बताए, अभी तो विधेयक पारित ही हुआ है, कौन सा लागू हो गया, अभी क्या आफत आ गई, अभी कौन सी परेशानी उनको खड़ी हो गई। अभी 3 साल से काम कर रहे हैं, आज क्या परेशानी हो गई। अभी तो रूल्स बनेंगे तब अपनी बात कहने का उनको अधिकार, उनकी बात सुनेंगे। पहले भी सुनिए और आगे भी सुनेंगे। सर, आपने कहा डॉक्टर्स है, प्राइवेट डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स भी उनके समर्थन में उतर चुके हैं। रेजिडेंट डॉक्टर भी कोई अभी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो, इसलिए उनको भी हमने कहा कि या तो वो अपने काम पर लौटे, नहीं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करेंगे। ये जो विरोध है,
अगर कंटिन्यूसली आगे चलता रहे तो सरकार के पास बैकअप में क्या प्लान है? इनके विरोध से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार अपने संसाधनों को मजबूत करेगी। हमने डीएच, एसडीएच, सीएससी, पीएससी खूब खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, नर्सिंग कॉलेज खोले हैं। हम इनके भरोसे नहीं है। इनसे फिर अपील करते हैं कि आपकी सब बातें मान ली और उसके बाद अगर कोई बात रह गई है आप आकर बताएं। सरकार उसके लिए कोई एडामेंट नहीं है। अगर वाजिब बात होगी, आपका कहीं नुकसान हो रहा होगा तो सरकार आपके साथ। फिर से हम चलते हैं सवाई मानसिंह अस्पताल को लेकर के कि अमूमन देखा गया है कि सीनियर डॉक्टर्स जो होते हैं वो केवल वहाँ देखने के लिए, चेकअप करने के लिए आते हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं लगातार 24 घंटे वहाँ पर काम करते रहते हैं। तो क्या कारण है कि सीनियर डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाते? अब सब जो अवेलेबल है सब काम कर रहे हैं। अमूमन मेरा खुद का ये देखा हुआ है, सीनियर डॉक्टर्स वहाँ बहुत कम है वो मिल पाते हैं। सब काम कर रहे हैं, कोई भी शिकायत नहीं है एसएमएस की या किसी हॉस्पिटल की। सब अपना काम कर रहे हैं। रेजिडेंट होते हैं तो उनको काम करने का मौका दिया जाता है, सीनियर उनकी सुपरविजन करते हैं। जब रेजिडेंट नहीं है तो सीनियर सब काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात करें, आप प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हैं, आपका कार्यक्रम हमेशा व्यस्त रहता है। इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच में आप अपने परिवार के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सवाल रहता है किसी मंत्री के लिए कि इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच में अपने परिवार को समय दे पाना। सरकार का काम जब मंत्री है तो करना ही पड़ेगा, मैं हूँ या कोई और हो। परिवार को भी अपना काम सुचारू करता रहेगा। परिवार की मेरे यहाँ कभी कोई शिकायत नहीं रही। चलिए, ये थे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री जिन्होंने बताया कि किस तरीके से डॉक्टर्स है वो विरोध कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स है वो विरोध कर रहे हैं। क्या आगे की इनकी प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से अगर ये विरोध चलता रहता है तो सरकार का बैकअप के रूप में क्या प्लान है, ये भी इन्होंने बताया। अगर डॉक्टर्स विरोध आगे करते रहेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।